नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आदित्य सुच्चू और मैं आपका दोस्त आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने एक लक्ष्य रखा है, रामचरितमानस की चौपाई आप तक पहुंचाया जाए, आपको समझाया जाए और इससे पूरे समाज में एक नई प्रकाश फैलाई जाए। इसी कोशिश में एक और चौपाई के साथ मैं हाजिर हूं। भगवान इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, करण चहऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजना एकऊं अंग उपायु, मनमति रंक मनोरथ राऊ। क्या बेहतरीन और क्या सुंदर चौपाई है ये। अगर इसे आप ध्यान से समझें तो इसमें तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी और कितनी विनम्र बातें बोली है। करें करण चहऊं रघुपति गुण गाहा, यानी कि वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं करना क्या, रघुपति यानी कि रघुनाथ जी प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करना। लघुमति मोर चरित्र अवगाह, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह बहुत बड़ा है। सूचना एकऊं अंग उपायु, यानी कि कह रहे हैं कि इसके लिए मुझे एक भी उपाय सूझ नहीं रहा कि मैं करूं क्या, क्योंकि मन मति रंक, मेरा मन जो है वह मन और बुद्धि जो है वह रंक हो गया है, कंगाल हो गया है, गरीब होए और मनोरथ राऊ, किंतु मनोरथ जो है वह राजा है। मनोरथ मेरी यह है, इच्छा मेरी यह है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का, गुणों का वर्णन करूं और उनकी गुण, उनकी कथा और उनका चरित्र बहुत बड़ा है, अथाह है, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी। कितनी विनम्र और कितनी अच्छी बातें उन्होंने बोली है। जब इंसान भक्ति में लीन हो जाता है, किसी की भी भक्ति में, तो वह अपने आप को बहुत नग्न और छोटा मान लेता है। विद्वान लोग हमेशा अपने आप को छोटा ही मानते हैं। जैसे एक संस्कृत में कहावत है, विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है वह विनय देती है, आदमी को विनम्र बना देती है। जैसे लकड़ी अगर सूखा हो तो वह झुक नहीं पाता, वह टूट जाता है। वहीं आम के वृक्ष आप देखिए, अगर उस पर बहुत ज्यादा आम लटक जाए तो वह झुक जाता है। तो जिसमें विद्या हो वह विनम्र हो जाता है। भगवान श्री तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रचना रच दी रामचरितमानस नाम की, लेकिन वह कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है वह बहुत छोटी है, मन बहुत छोटा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कितनी डूबी हुई भक्ति है उनकी। क्या हम अपने कर्मों में इस तरह से लीन हो सकते हैं? क्या हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपने आप को इतनी विनम्र और इतनी शालीन बना सकते हैं? इस चौपाई से हमें यही सीखना है कि हम जितना विनम्र हो सके, जितना अपने आप को लघु मान सके, उतना ही हम बड़े होते हैं। अपने आप को छोटा मान लेना, अपने आप को कमतर नहीं मानना, लेकिन अपने आप को विनम्र जरूर रखना। यही है इस चौपाई का उद्देश्य। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।